Assalamualaikum, my dear brothers and sisters. The reason to upload this video is just to clear some misinformation regarding COVID. कोविड के बारे में जो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है आप लोगों को या जितना ज़्यादा आप व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में देख रहे हैं उसके बारे में थोड़े क्लैरिफिकेशंस मैं अपनी छोटी एक्सपीरियंस है वांट टू शेयर विथ यू। कोविड जो अभी पैंडेमिक बीमारी जो फैली हुई तकरीबन 10 मिलियन लोगों को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुकी है सारी दुनिया में एंड इंडिया में भी बहुत बुरी तरह से फैल रही है। अबाउट आई गॉट द इन्फॉर्मेशन जस्ट टुडे दैट 26 जून कि रफली अबाउट हाफ द मिलियन पीपल इन इंडिया आर ईदर सफरिंग और ऑन द स्टेज ऑफ रिकवरी। ये कोविड का मतलब क्या है कि इट्स कॉल्ड कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 जो तकरीबन दिसंबर जनवरी में चाइना से फैल के अभी सारी दुनिया में फैल चुकी है। इवन इन सऊदी अरेबिया at this point when we are talking there are roughly about 150,000 people who are either infected or recovered from this and इंडिया में तो बहुत बुरी तरह से फैल रही है and what the statistics tell that it can become a huge pandemic over the next couple of weeks. Might be the peak can be somewhere in the end of June, July or first week of August. So I just wanted to share my little experience as to what this COVID infection is about, किस तरह से प्रेजेंट करता है, पेशेंट को कैसे महसूस होता है, what are the signs and symptoms जो आपको मालूम होना चाहिए, what are the few precautions which can be taken at the level of home or in the community. द साइंस एंड सिम्टम्स जो कोरोना के होते हैं, जो बीमारी किस तरह से स्टार्ट होती है। जनरली बीमारी शुरू होती है हल्के से बुखार से, फीवर विच कैन पीक ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days, सिवियर बॉडी पेन, ड्राई कफ। द प्रॉब्लम दिस सिम्टम्स आर कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉमन फ्लूस जो कॉमन कोल्ड के वजह से होते हैं, बट द प्रॉब्लम इसमें जो है बाई 6th, 7th और 8th डे द पेशेंट टेंड टू डेवलप सीवियर ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लगता है और सांस लेने की तकलीफ शुरू हो जाती है। और द मेजर सिम्टम विच वी हैव एनकाउंटर्ड इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस के द पेशेंट टेंड्स टू लूज हिज टेस्ट एंड स्मेल, खाने का जायका और टेस्ट ऑफ स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। आप कुछ भी खाए, गर्म ठंडा मीठा, आपको उसका एहसास ही नहीं होता और स्मेल का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दिस आर फ्यू कॉमन सिम्टम्स विच द पेशेंट कैन प्रेजेंट, बट आपको एहतियात यही करना है कि जब आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू एक्चुअली हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर और विजिट अ हॉस्पिटल। सम पेशेंट्स हु हैव टू बी लिटिल केयरफुल आर द रिस्क फैक्टर जो कॉमन होते हैं, जैसा ये डायबिटीज़ जिनको है, जो बहुत सा मोटापा है, हाइपरटेंशन है, एल्डरली पीपल मोर देन 65 ईयर ओल्ड जिनको रीनल प्रॉब्लम से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनको अस्थमा, ऐसे लोग थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर फ्लू। प्रॉब्लम क्या है, अभी तक एक पक्का मुकम्मल इलाज नहीं हुआ है, ना कोई वैक्सीन अवेलेबल है। जस्ट प्रिकॉशंस लेना चाहिए एंड जस्ट सपोर्टिव केयर विच कैन बी डन इन 85% ऑफ द पेशेंट्स एट होम। जनरली जब ये फ्लू प्रेजेंट होता है, शायद आपको पिछले 3-4 हफ्तों में सर्दी खांसी हुई होंगी विच हैज़ जस्ट पास्ड विदाउट यू इवन बीइंग अवेयर, पॉसिबली दैट इट कुड बी कोविड एज वेल। जब आपको ब्लड टेस्ट करता है या स्वैब, व्हेन वी टेक अ स्वैब, थ्रोट स्वैब का, शायद इट कैन कम एज पॉजिटिव। सो यू डोंट हैव टू रियली वरी। 85% ऑफ द पेशेंट जो प्रेजेंट होते हैं विच वी नॉर्मली सी इन द OPD, दे जस्ट रिकवर ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 days। रिमेनिंग 10 to 12% स्पेशली जिनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, ऐसे लोग थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इनमें से 4-5% ऑफ द पेशेंट्स डेवलप सीवियर सिम्टम्स हु इन्वेरेबली लैंड अप इन हॉस्पिटल और इन ICU। जनरली इन्वेस्टिगेशंस ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, PCR वगैरह कर रहे हैं, बट इट इज़ ओनली फॉर पेशेंट्स हु डेवलप सिम्टम्स एंड नॉट रिकवरिंग फॉर 4-5 days। रैपिड टेस्ट भी आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट उसके एक्यूरेट रिजल्ट्स है ही नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा है कि जब किसी को इन्फेक्शन है, उनसे आप क्लोज कांटेक्ट में हैं, जनरली 4-5 दिनों के बाद आपको फीवर डेवलप होता है और ड्राई कॉफ शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यू हैव टू बी लिटिल मोर कॉशियस एंड जनरली ये फीवर और ये जो सारे सिम्टम्स और साइंस जो है 2 हफ्ते के अंदर अपने आप रिकवर हो जाते हैं विथ मिनिमम ट्रीटमेंट और सपोर्ट घर में।
जनरली मेडिकेशन जो है आई स्ट्रांगली डिस्करेज यू टू टेक एनी मेडिसिन अंटिल इट्स रियली नीडेड. जस्ट टेक सिंपल टेक सॉल्ट वाटर गार्गल, गर्म पानी से आप गरारा करें नमक डाल के, सेल्फ हाइजीन करें, मास्क पहना करें, हैंड वॉशिंग आजकल तो प्रैक्टिस हो गई है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप गर्म साबुन से अपना हाथ रेगुलर वॉश करें. अगर सैनिटाइज़र हो तो सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं. कॉफ सिरप जो ओवर द काउंटर कॉफ सिरप्स अवेलेबल है यूज़ कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स, वेल आई रियली डोंट एनकरेज एंटीबायोटिक्स अंटिल यू सी अ डॉक्टर, बट स्टिल यू कैन कीप एजिथ्रोमाइसिन एंड एक बॉक्स अपने घर में एज ए स्टॉक रख सकते हैं. Which of course I recommend you to take only under the guidance of a doctor. जनरली रिकवरी पीरियड जो होती है 2 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, एटलीस्ट 95% पेशेंट्स रिकवर ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते के अंदर. थोड़े जनरल मेजर्स विच आई वुड लाइक टू एलॉबरेट फॉर यू नॉन मेडिकल पीपल के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है कि सामने से किसी और आदमी से एटलीस्ट कीप अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स. इसका रीज़न ये है कि आदमी जब खांसता है तो छोटे छोटे जो स्प्यूटम जो थूक के पार्टिकल स्प्रेड होते हैं, अगर वो कोई विदाउट नोइंगली खांस भी देता आपके सामने तो 1 मीटर के अंदर गिर जाता है. सो इफ़ यू हैव अ मीट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स यू आर अवॉइडिंग द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रिंक एज मच एज वार्म वाटर एज पॉसिबल. सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें. एक छोटा सा बलून ले जिसको हम हमेशा आप अपने घर में रखें. की प्रैक्टिसिंग जस्ट टू ब्लोइंग लाइक आप बचपन में किए होंगे गुब्बारे फूकने का. देन सोशल डिस्टेंसिंग तो करें आप रेगुलरली एंड डू सम सिंपल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग एट होम. द सिलियंट पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज इट, डोंट पैनिक. ऐसी कोई घबराने वाली बीमारी है नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर फ्लू जो विच हैज़ बिकम मेजर पैंडमिक. इस तरह से लूज मोशन से, कॉमन फ्लू से इससे ज़्यादा लोग मर भी जाते हैं. अब ये इट्स बिकम सच ए ह्यूज टॉक सोशल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में और विजुअल मीडिया में इस तरह से, इसलिए इसकी बातचीत बहुत ज़्यादा है. बट अदरवाइज द ओनली थिंग इज टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, स्पेशली एल्डरली पीपल. डोंट इंटरेक्ट विथ एनी पीपल हु आर ईदर सस्पिशियस और suffering from any common flu or any common cold or even simple fever. ऐसे लोगों से safe distance maintain करें. Don't visit any crowded places. Avoid visiting malls, especially young children visiting malls or hotels for no reason. And even avoid going to dispensary or hospital until and unless it's absolutely necessary. So the only thing which we have found that over a period of time is, prevention is better than cure. बट ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं है. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है ही नहीं, लाइक बट मोस्ट ऑफ द सपोर्टिव केयर से हम लोग की जो प्रैक्टिस में ये मालूम पड़ा गया है कि द रिजल्ट्स आर प्रेटी गुड. आई स्ट्रांगली एनकरेज यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्पेशली द vulnerable elderly people who are suffering from chronic illnesses. And inshallah everything should be okay. This is a passing phase. It will just go very shortly, and I'm very positive that next couple of weeks things will come back to normal. Pray for all of us, and inshallah take special care. Thank you very much.